वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में जैसा कि नाउन हमने बहुत पहले ही चीज़ों को बता दिया था, तो आज के इस वीडियो में हम फीडबैक लेंगे और फीडबैक ऑनलाइन आपका कैमरे पर ही होगा, जिसमें ये इन्हीं बच्चों से फीडबैक लिया जाएगा कि इन्होंने अब तक में, जैसे मैंने तो बताया अपने स्तर से, अब इनको कितनी चीज़ें समझ में आई, कितना इन्होंने एक्वायर किया, उसका फीडबैक अब आप सबके सामने कहीं ना कहीं ये चीज़ें रहेंगी। तो एक एक करके हम एक ही चैप्टर और एक ही टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि आपका नाउन है। और अगर किसी को नहीं क्लियर है इसमें से, तो आपको जो है इसी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसी से जाकर आप देख सकते हैं, आपको भी चीज़ें समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि नाउन कहते किससे हैं, मतलब उसको कैसे पहचान सकते हैं। तो अगर हम किताबी डेफिनेशन से अलग जाएं तो ऐसी चीज़ें जो हम देख सकते हैं वो नाउन है, नहीं देख सकते हैं वो भी नाउन है। फॉर एग्जांपल जैसे जन्नत जहन्नम। ठीक है, तो उसको देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता। जो देखी जा सकती है वो बताइए, आसान पड़ेगा। पंखा, बल्ब, घड़ी, मोटरसाइकिल, सब नाउन है सर। सबके सब नाउन। प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर का एग्जांपल बताएं। जो चीज़ एकदम निश्चित हो जाती है। जैसे आपका नाम क्या है? प्रॉपर है। नाम क्या है? एहसान। तो प्रॉपर है या कॉमन है? प्रॉपर है। प्रॉपर है। जैसे आपका जेंडर जो भी है बॉय है। जी सर। ठीक, तो वो बॉय प्रॉपर है या कॉमन है? कॉमन है। जैसे आपने कहा कि आप स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है, प्रॉपर है या कॉमन है? कॉमन है, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। ठीक है, आप जहाँ पढ़ते हैं आप भी स्टूडेंट कहलाएंगे। जी सर। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट कहलाऊंगा, और जो कहीं भी पढ़ रहा है वो भी स्टूडेंट ही कहलाएगा। नाम क्या है? विपिन। किस स्कूल में है? जेबी इंटर कॉलेज। तो वो नाम जो है जेबी इंटर कॉलेज, वो प्रॉपर है या कॉमन है? प्रॉपर है। आपका नाम प्रॉपर है या कॉमन है? प्रॉपर है। आपका जेंडर जैसे बॉय है तो प्रॉपर है या कॉमन है? कॉमन। तो मटेरियल का एक एग्जांपल बता दीजिए। मटेरियल जैसे सर वुड हो गया, जिससे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, और कॉमन का एग्जांपल बता दीजिए। कॉमन जैसे कि सर स्टूडेंट और क्लास हो गया। क्लास से कॉमन आपका है। चलिए फिर मिलते हैं। ठीक है, आप बचे हैं भी। ठीक है, जैसे इसमें नाउन क्या होते हैं अगर बात करें आसानी से। सर नाउन किसी भी चीज़ को मतलब देखा जा सके वो भी नाउन है, ना देखा जाए ना देखा जा सके वो भी नाउन। जन्नत देखा है कदे? नहीं। तो है कि नहीं? है नाउन है। ठीक है, वो बाद में क्या होगा, जब यहाँ से जुदा होंगे हम लोग, जाएंगे दुनिया छोड़ के, तब कोई ना कोई दोनों में से एक हासिल हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि हमारे अमाल कैसे हैं। ठीक है, जैसे आपने कहा आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। आपने कहा कि आपका नाम गोपाल है, तो ये कौन सा नाउन? प्रॉपर नाउन है। इसमें मटेरियल कलेक्टिव क्या होता है? जो दो शब्दों से मिलकर मिला हो। कलेक्टिव जो ग्रुप का बात होता है। जो ग्रुप की बात करें, जैसे जो स्टूडेंट की ग्रुप होती है उसको क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। ठीक है, जैसे जो प्लेयर्स की ग्रुप होती है उसको क्या कहते हैं? टीम कहते हैं। इसी में बात करें बाबू, जैसे कंपाउंड नाउन का एक एग्जांपल बताइए। कंपाउंड का जैसे कि सर फादर इन लॉ आपका कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड का एक आप बताइए। मदर इन लॉ। जरी तो व्हाइट बोर्ड। दो चीजें आपसे मिलकर बनी है। ठीक है, इसी में बाबू बात करें इसके टाइप्स में, आपको प्रॉपर मिले और कॉमन मिले। ठीक है, मटेरियल। और आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन सर वो होता है जो महसूस किया जा सके। जैसे ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी। आपके अकॉर्डिंग अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? विच कांट टच फिजिकली, जिसको छुआ ना जा सके। जैसे सर लव ब्लाइंड, प्यार अंधा है, ये सब देखा। तो इसमें क्या नाम है? लव अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपके अकॉर्डिंग अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? ब्रेव, बहादुरी। और क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन? जैसे लव हो गया। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? सर जैसे कोल्डनेस हो गया। देख नहीं सकते। नो सर। ठीक है, तो अब्स्ट्रैक्ट होता क्या है? सर जिसे छू ना सके, लेकिन ये चीज़ें एग्जिस्ट करती है। हम भले उसको ना छू सकें, ना देख सकें, लेकिन वो चीज़ें क्या होती हैं, हम उसको फील कर सकते हैं। और ऐसी चीज़ें जिसको फील कर सकते हैं, हाल ही में हम डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या होता है आपका, जो है वो अब्स्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, कंपाउंड से क्या समझते हैं? जैसे दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड और ब्लैक बोर्ड, तो दो चीज़ें हैं। अगर बोर्ड व्हाइट है तो व्हाइट बोर्ड हो गया, और ब्लैक है तो आपका ब्लैक बोर्ड हो गया। तो जहाँ दो चीज़ मिलकर बनेगी आपका क्या हो जाएगा, वो कंपाउंड हो जाएगा। इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स, जैसे एक एग्जांपल बताइए। कॉमन क्या है बताइए सर? घड़ी हो गया, कॉमन हो गया। प्रॉपर का एक बताइए। प्रॉपर का शहनवाज। और अब्स्ट्रैक्ट का बताइए। ब्रेव। और क्या नाम है? आप भी कॉमन का ही बता दीजिए। सर कॉमन का सर फैन हो गया। जैसे हमने कहा कि आई लव माई कंट्री, तो इसमें कंट्री क्या है, प्रॉपर है या कॉमन? कॉमन नाउन है। आई लव माई इंडिया, आई हैव अ थिंग,
मेरे पास एक चीज़ है, कौन सी चीज़ है? मैं कल अपने टीचर से मिला, किससे मिला कुछ पता है? नहीं है। तो फिर ये कौन सा नाउन है? जैसे मैंने कहा कि मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो कौन सा नाउन है? कॉमन है। और मैंने कहा अगर मैं मिल्लत में पढ़ाता हूँ तो ये, तो आपका ये क्या हो गया? प्रॉपर हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके कॉमन आपने देखा और प्रॉपर देखा और एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव और आपका हो गया ये कंपाउंड। अब इतनी चीज़ें क्लियर हैं? इन नाउन को अगर आसानी से आपको बताना हो तो क्या कहेंगे? नाउन क्या है? The things that can be seen from our eyes is called noun. अगर इसमें हम किताबी चीज़ों को छोड़ दें, ठीक है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, तो इसमें आसानी से इतना कह सकते हैं ऐसा कोनो चीज़ जो नाक से देख सको है नाउन। ठीक है, सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? 5 कौन कौन से? स्किन। ठीक, स्किन से क्या चीज़ काम करते हैं? स्किन का क्या मतलब? सर जैसे महसूस किया जाता है। महसूस किया जाता है। हाँ, ठीक है, तो सर ठंडक जैसे- दिमाग को लग रही है कि आपके चमड़ों को लग रही है? चमड़ों का सर महसूस किया। हाँ, मुझे लगा जो है हाथ से ज़्यादा जो दिमाग के रोंगटे खड़े होते हैं कि ठंडी लागत है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा कि क्या नाम है, ब्रेवरी कौन सा नाउन? Abstract noun. अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी? ये भी अब्स्ट्रैक्ट। हंगर भूख? abstract, थर्स्टी प्यास? Abstract. सॉरी, थर्स्ट रहेगा आपका। प्यास कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट Abstract नाउन noun. है। जैसे मैंने कह दिया हिंदी कौन सा नाउन? Proper noun. हिंदी Abstract noun. अब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि अगर हम सब्जेक्टिव बात करेंगे, जैसे मैंने कहा हिंदी की बुक ले आओ, तो यहाँ वो प्रॉपर है। लेकिन अगर वैसे मैंने कहा हिंदी, तो वो देखी नहीं जा सकती, वो आपका क्या हो जाएगा? आपका अब्स्ट्रैक्ट। मतलब सब्जेक्ट जितने भी होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट को कभी भी देखा नहीं जा सकता। तो इसमें आपके कुछ एक्सेप्शनल होते हैं। Yes. ठीक है, अच्छा, इसी में बाबू आपने पढ़ा था काउंटेबल और अनकाउंटेबल, नाउन के चैप्टर में आपने पढ़ा था। तो काउंटेबल क्या होते हैं? इसके साथ 1 2 3 गिनती लगाई जा सके, वो काउंटेबल नाउन है। या काउंटेबल से क्या समझते हैं? सर जैसे चावल है वो भी काउंटेबल है। चावल नहीं, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। Yes. ठीक है, काउंटेबल से अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसको हम गिन ना गिन ना सके। काउंटेबल क्या होता है? सर जिसे हम गिन ना सकें। काउंटेबल, काउंटेबल जिसे हम गिन सकें। जिसे हम गिन सके। ठीक है, जैसे यहाँ पर रखी हुई किताबों को गिना जा सकता है? यस सर। ज्यादा नहीं है? नो सर, गिना ज्यादा नहीं है। आपके पास जो पैसे हैं उसको गिन सकते हैं? यस सर। ठीक है, आपके पास जैसे सिर में जो बाल हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? नहीं गिन सकते। नहीं गिन सकते। जैसे 1-2 बार आपका- तोड़ेंगे तो गिन सकते तो हैं। गिन सकते हैं, यानी वो एक्सेप्शनल है। यानी आपका sir. काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। जैसे मैं कहूँ कि कितने बाल सफेद है, तो भाई गिन सकते हैं। Yes, sir. ठीक है, या ऐसे उखाड़ लो, कहो कितना बाल उखड़ा, तो आपका क्या है? Yes, काउंटेबल है। और वैसे मैं कहूँ सबके सिर में मिला के कितना बाल है, तो वहाँ पर आपका वो एक्सेप्शनल है। डैट मीन्स हमने जैसे क्लास में बाबू डिस्कस किया था कि आपका जो हेयर होता है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ट्रीट किया जाता है। अगर मैं कहूँ कि बाल अनकाउंटेबल है तो भी गलत है, और अगर मैं कहूँ बाल काउंटेबल है तो भी गलत है। ये सेंटेंस पर वेरी करता है। जैसे हमने कहा, जैसे हम नहाते हैं, अक्सर क्या होता है, शैम्पू लगा तो क्या होता है, ऐसे बाल करते हैं, हाथ फेरते तो कुछ बाल आपके आ जाते हैं, तो उसको गिन सकते हैं। तो वहाँ कहेंगे काउंटेबल है। और वैसे क्या सभी मिलके बताओ कितना बाल है, तो यहाँ पर आपका अनकाउंटेबल है, वो आपके एक्सेप्शनल होते हैं। ठीक है, जैसे वाटर को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते? नहीं गिन सकते सर। खुशी नहीं गिन सकते। नहीं गिन सकते हैं। ठीक, और गुस्सा सर नहीं गिन सकते। नहीं गिन सकते हैं। ठीक है, किसी के अंदर की भूख को गिन सकते हैं? नो सर। तो नहीं गिन सकते, तो कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, जैसे हमने कहा शहद, शहद कौन सा नाउन? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। राइस अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है। वीट अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है। फ्लोर, आटा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल है। ठीक, इसमें अब ये आपका, अच्छा, एक क्या, जैसे हमने कहा कि जैसे पेन, तो पेन कौन सा नाउन? मटेरियल नाउन। मटेरियल है। उसके साथ और क्या हो Common सकता है? noun. कॉमन हो सकता है। ठीक है, यानी हमने ये देखा कि कोई भी एक नाउन है वो मटेरियल भी हो, मतलब कोई भी, मतलब एक नाउन, एक चीज, मतलब एक से ज्यादा नाउन हो सकती है। ठीक है, मटेरियल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी आपका हो सकता है। जैसे राइस आपका मटेरियल भी है, क्योंकि उससे दूसरी चीजों को बनाया जा सकता है। आप खीर बना सकते हैं, ठीक है, बिरयानी बना सकते हैं, चावल बना सकते हैं। ठीक है, या कुछ नहीं पाते का भूजा भूज के खाई लो इसे। ठीक है, तो कुल मिला के ऐसी चीज है, एक से जो दूसरी चीज बन सके वो क्या होता है? ठीक है, मटेरियल होता है। और वो कह दूसरे श्रेणी में अगर देखो काउंटेबल, दुनिया में जितना चीज है वो दुई भाग में बांट जाता है, या तो काउंटेबल है या तो अनकाउंटेबल है। जौनी चीज के साथ 1 2 3 लाग जाए, जैसे 1 तारा 2 तारा 3 तारा कह सकते हैं, तो क्या है? काउंटेबल। इसको गिनना थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब तुम्हें आवाज मनो कितना तारा होगा कि गिन पाई, तो इन चीजों को गिनना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन ये चीजें आपकी नामुमकिन नहीं है। तो जहां आप ये कह सकते हैं 1 बाल 2 बाल 3 बाल, तो क्या है आपकी? काउंटेबल है। जैसे हम कहते कभी कभी ट्रैफिक, तो ट्रैफिक क्या है? काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल है। ठीक है, क्योंकि उसको गिना नहीं जा सकता। ठीक है, कि गिन सकते हैं, ट्रैफिक कहते हैं। पानी कौन सा नाउन है? काउंटेबल अनकाउंटेबल?
इसको मेजर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? इसको मेजर, तो मेजर करना और गिनना दोनों अलग अलग चीजें। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक बॉटल पानी मिल जाए, हम कहते हैं एक पानी दे दो, दो पानी दे दो, तीन पानी दे दो, तो आप दे नहीं पाएंगे। तो ऐसी चीजों का हम पानी मांगते हैं, किसी से पानियां नहीं मांगते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें हमने देखा कि जो आपके मटेरियल और अनकाउंटेबल आपकी लगभग दोनों चीजें जो आपकी हैं, तो मटेरियल में क्या होता है उसका प्लूरल हम नहीं बना सकते। और इसमें जैसे हम बात करें तो इसमें जहां 1 2 3 लगा सकते हैं। जैसे हम कहा कि नमक, तो नमक कौन सा नाउन है? काउंटेबल है अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। जैसे दुकान पे जाते तो नमक दे दो, एक नमक दे दो, 2 नमक दे दो, तो 1 2 नमक मिलता है, किलो मिलता है। तो बेसिकली हम ये समझे हैं कि चीज़ों को जो अनकाउंटेबल हैं उनको नापा या तौला जा सकता है, लेकिन कभी भी गिना नहीं जा सकता। जैसे हमने कहा कि मग, तो मग कौन सा? जैसे हमने कहा 2 मग पानी, तो पानी इसमें आपका गिन पाए कि नहीं गिन पाए? अनकाउंटेबल। हमने गिना किसको गिना? मग को गिना। मतलब एक छोटका मग्गा होता है लड़कों वाला, पर एक बड़ा होता है उससे बड़ा होता है, तो मग्गवा गिन जाता है, पानी नहीं गिन जाता। तो कुल मिलाकर क्या, जैसे हमने कहा पहले बता दिया मैंने आपको, जैसे पानी ले लिया, ठीक है, अब उसमें कहा 1 पानी 2 पानी 3 पानी दे दो, तो निकाल कर आप नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी चीज़ें, इसका प्लूरल नहीं बन सकता है। दुनिया की जितनी चीज़ें हैं उसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल 2 ही श्रेणी में बांटा जाता है। मनी काउंटेबल है कि नहीं है? काउंटेबल। मनी काउंटेबल नहीं। रुपीस जो पैसे हैं वो काउंटेबल है, लेकिन मनी आपका काउंटेबल नहीं। स्टार्स काउंटेबल है कि नहीं? काउंटेबल है, मतलब मुश्किल है लेकिन वो नामुमकिन नहीं है। सिर के बाल अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों चीजें हैं। ये कंडीशन पर वेरी करता है, कहीं पर है और कहीं पर नहीं है। मुश्किल जरूर है लेकिन ये चीजें आपकी नामुमकिन नहीं है। तो ये थी आपकी बाबू चैप्टर। क्लियर आया सबको अब तक समझ में? ठीक है, ओके।